सबको जय यीशु, जय यीशु। हमारे मुंह तो सब बंद है, हाथ भी थोड़े बहुत शॉल के अंदर बंद है, लेकिन थोड़ा सा उत्साहित होकर इस सत्संग में हमने भाग लेना है। तो पास वाले व्यक्ति को जरा जोर से बोले जय यीशु। हालेलुया, हालेलुया। तो खुश है, खुश है। हालेलुया। अच्छा, कितने लोग आज यहाँ सत्संग में पहली बार आए हैं? जरा हाथ उठाएं। हालेलुया। आइए हम ताली बजाकर इन भाई बहनों का स्वागत करें। हालेलुया। तो जब हम सत्संग में आते हैं, हम खुद नहीं आते हैं, हमें यीशु लाता है। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन कहता है हमने यीशु को
प्यार करने से पहले उसने हमसे प्रेम किया। हमने प्रेम करने से पहले ईश्वर ने हमसे प्रेम किया, तो उसका प्रेम हमको यहाँ तक लेकर आया है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम जब यहाँ बैठे हैं, हम अपने पर गर्व नहीं कर रहे, लेकिन ईश्वर पर गर्व करते हैं। हालेलुया, उसके प्रेम पर हम गर्व करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, हम स्तुति आराधना में प्रवेश करते हैं इस वचन के साथ। भजन संहिता 136 में ध्यान से सुनेंगे। भजन संहिता 136। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। सर्वोच्च ईश्वर की स्तुति करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। मेरे पीछे दोहराए, उसकी करुणा सदा की है। थोड़ा सा जोर से, हमारा मुंह बंद है लेकिन हम आवाज तो हमारे ऊपर है ना, हमारे अंदर है, तो जरा आवाज उठाकर बोलेंगे, उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा की है। अच्छा, मैं एक लाइन बोलूंगी, मेरी लाइन के बाद आप लोग का जवाब होगा, उसकी करुणा सदा की है। ध्यान से बैठना, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। सर्वोच्च ईश्वर की स्तुति करो। जब मैं एक लाइन बोलूंगी, दूसरी लाइन आप लोग बोलेंगे, ठीक है। सर्वोच्च ईश्वर की स्तुति करो, उसकी करुणा सदा की है। उसी ने अपूर्व कार्य किए हैं, उसकी करुणा सदा की है। उसने अपनी प्रज्ञा से आकाश बनाया है, उसकी करुणा सदा की है। उसने पृथ्वी पर समुद्र स्थापित किया है, उसकी करुणा सदा की है। उसने महान नक्षत्रों की रचना की है, उसकी करुणा सदा की है। उसने दिन का नियंत्रण करने के लिए सूर्य की सृष्टि की है, उसकी करुणा सदा की है। रात्रि का नियंत्रण करने के लिए चंद्रमा और तारों की भी उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज अपने आप से बोलेंगे कि उसकी करुणा सदा की है। सदा की है। जरा जोर से अपने आप से बोले, उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा की है। अपने दिल पर हाथ रख के बोले, उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा की है। एक बार फिर से, उसकी करुणा सदा की है। 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 मेरे जीवन में उसकी करुणा सदा की है। बोले, मेरे जीवन में उसकी करुणा मेरे परिवार में उसकी करुणा सदा की है। मेरे परिवार में उसकी करुणा सदा की है। मेरे बच्चों में उसकी करुणा सदा की है। मेरे बच्चों में उसकी करुणा सदा की है। मेरे घर में उसकी करुणा सदा की है। मेरे घर में उसकी करुणा सदा की है। तो हम जब विश्वास से जो वचन बोलते हैं वो वैसा ही होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए हम आज के इस सत्संग में हमने ईश्वर की करुणा सदा की है, इसमें अपने जीवन को लगाकर इस सत्संग में हम आगे बढ़ेंगे कि उसकी करुणा मेरे जीवन में, मेरे बच्चों में, मेरे घरानों में, मेरे हर एक काम में उसकी करुणा सदा की है। यीशु के नाम को हम ऊंचा उठाते हुए आज के सत्संग में हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। उसकी करुणा, सदा की है। 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 उसकी करुणा। सदा की है। आइए हम स्तुति आराधना में प्रवेश करते हैं। हम अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। ताली बजाते हुए प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा, इसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु मेरे जीवन का साथी।
मुझको गाए मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई कटी नहीं मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, यीशु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे बच्चे बोले उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है, हालेलुया हालेलुया। जब हम स्तुति आराधना में प्रवेश करते हैं, हम याद करें कि पिछले दिनों ईश्वर ने हम सबको संभाले रखा कि नहीं, अच्छी तरह से हमको चलाया कि नहीं। तो हम अच्छे बच्चों के समान उसकी करुणा को, उसका धन्यवाद करते हुए हमें सत्संग में हमने भाग लेना है। हम अपने कष्टों और अपने परेशानी में ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ईश्वर की महिमा प्रकट होने के लिए हमने अपने आप को अपने ध्यान ईश्वर पर लगाना है। अगर परेशानी की ओर ध्यान लगाएंगे तो वो हमको नीचे दबा देंगे। अगर हमने परेशानी को दबाना है तो ईश्वर की महिमा करना है। हालेलुया। हमने परेशानी को दबाना है तो ईश्वर की आराधना में आगे बढ़ना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम दोनों हाथ साथ लेकर आए हैं। हालेलुया हालेलुया। हमारे पास जगह भी बहुत है, जगह है हमारे आसपास, जगह बहुत है, जगह है। तो थोड़ा सा अपने पाँवों को हिलाकर, हाथों को ताली बजाकर ईश्वर की स्तुति करना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थोड़ा सा अपनी जगह से हम हिलकर ताली बजाकर ईश्वर की महिमा करेंगे कि नहीं? हालेलुया हालेलुया। फिर से गाएंगे। क्या अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। यीशु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, यीशु का धन्यवाद करूंगा। ताली बजाते हुए उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। जय जयकार मिलकर गाए। उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। जय जयकार। उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। जय जयकार। आप लोग मिलकर गाए। उसकी करुणा सदा की है, हमें, उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। जय जयकार। हालेलुया 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 हालेलुया। अभी हम लोग गीत गा रहे हैं। किसकी करुणा? किसकी करुणा? ईश्वर की करुणा। किसके जीवन में? मेरे जीवन में। अगर हमने इस वचन को नहीं लिया तो जो पास वाला व्यक्ति गा रहा है उसके जीवन में उसकी करुणा आ जाएगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। जोर से जरा अपने स्थानों से जरा हिलकर ईश्वर की महिमा करना है। तो हमारी जो परेशानी है उसको नीचे दबाते हुए ईश्वर की महिमा करना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मिलकर गाएंगे ताली बजाते हुए, नाचते हुए। मिलकर गाएंगे।
उसकी करुणा सदा की है, आमीन उसकी करुणा सदा की है, ओ उसकी करुणा सदा की है जय जयकार उसकी करुणा सदा की जोर से गाए उसकी करुणा सदा की है, आमीन उसकी करुणा सदा की है, जय जयकार एक बार फिर से गाएंगे उसकी करुणा किसके जीवन में उसकी करुणा सदा की है, आमीन उसकी करुणा सदा की है जय जयकार हे यहोवा तू अपने सामर्थ्य में महान है गाए हे यहोवा तू अपने सामर्थ्य में महान हो हम गाता कर तेरे पराक्रम का भजन सुनाएंगे हम गागा कर तेरे पराक्रम का भजन सुनाएंगे मिलकर गाए उसकी करुणा सदा की है, आमीन उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है, जय जयकार उसकी करुणा सदा की है, आमीन उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है, जय जयकार हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हाथ ऊंचे उठाते हुए हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हे प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु, मेरे पीछे बोले हे प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु, मेरे होठों को खोल दे मेरे होठों को खोल दे ताकि मैं तेरी ताकि मैं तेरी प्रशंसा कर सकूं प्रशंसा कर हे सकूं। प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु, मेरे होठों को खोल दे मेरे होठों को खोल दे ताकि मैं तेरी ताकि मैं तेरी प्रशंसा कर सकूं प्रशंसा कर सकूं। प्रशंसा कर सकूं प्रशंसा कर सकूं। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हे प्रभु यीशु हे प्रभु हे यीशु, प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो आपकी स्तुति हो, आपका धन्यवाद हो आपका धन्यवाद आपका हो, जय जयकार हो आपका जय जयकार हो। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया 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 जीवित यीशु की आराधना हो जीवित यीशु की आराधना हो, जीवित यीशु की जय जयकार हो जीवित यीशु की जय जयकार हो। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया मिलकर गाएं उसकी करुणा सदा की है आमीन उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है जय जयकार गाएंगे उसकी करुणा सदा की है, आमीन उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है जय जयकार उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है, आमीन उसकी करुणा सदा की है जय जयकार आंगन में तेरे वास करना मैं निरंतर चाहता रहूं आंगन में तेरे वास करना मैं निरंतर चाहता रहूं तन और मन से मैं यीशु को निरंतर पुकारता रहूं गाएंगे तन और मन से मैं यीशु को निरंतर पुकारता रहूं ओ कितना मधुर तम है यीशु तेरे आंगन में वास करना कितना मधुर तम है गाएंगे कितना मधुर तम है यीशु तेरे आंगन में वास करना कितना मधुर तम है कितना मधुर तम है यीशु तेरे आंगन में वास करना कितना मधुर तम है उसकी करुणा सदा की है, आमीन उसकी करुणा सदा की है, आमीन उसकी करुणा सदा की है जय जयकार मेरे जीवन में उसकी करुणा
उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। जय जयकार उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। जय जयकार ताली बजाते हुए गाइए उसकी करुणा सदा की सब है, लोग मिलकर उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। जय जयकार उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। जय जयकार हालेलुया हालेलुया। सब लोग मिलकर दोनों हाथों को उठाकर यीशु का धन्यवाद करें। हालेलुया जीवित यीशु का धन्यवाद, जिसकी आराधना महिमा हो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। इस महामारी में उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया जीवित यीशु की आराधना स्तुति महिमा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु महान है, यीशु धन्य है, यीशु जीवित है, यीशु सर्वशक्तिमान है। इसलिए देखो आपने हमें चलाया, इसलिए आपको धन्यवाद यीशु। आप सदा सर्वदा एक है, इसलिए आपको धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया जीवित यीशु की आराधना स्तुति महिमा। हालेलुया 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 जीवित यीशु की आराधना स्तुति महिमा। हालेलुया शाला वाला वाला ज्ञान सना ला 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 ला। हालेलुया 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 हालेलुया। उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। जय जयकार इस महामारी में उसकी करुणा सदा की है, मेरे जीवन में उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। जय जय दोनों हाथ स्वर्ग की ओर फैलाते हुए उसकी करुणा सदा की है, आमीन उसकी करुणा सदा की है, मिलकर गाएंगे उसकी करुणा सदा की है। जय जय विश्वास के साथ गाएंगे उसकी करुणा सदा की है, आमीन उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। जय जयकार उसकी करुणा सदा मेरे जीवन में उसकी करुणा, सदा मेरे बच्चों में, उसकी करुणा मेरे घर परिवार में की है। जय जयकार ओ उसकी करुणा सदा विश्वास के साथ गाइए उसकी करुणा विश्वास के साथ आमीन आमीन उसकी करुणा सदा की है। जय जयकार उसकी करुणा सदा ओ उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। जय जयकार। ईश्वर हमारे बीच में उपस्थित है मेरे प्रियो। उसकी करुणा सदा हमारे लिए बनी रहती है। वचन कहते हैं उसने हमसे पहले प्रेम किया, हमने नहीं लेकिन उसने हमसे पहले प्रेम किया, इसलिए उसकी करुणा सदा की है। जब हम मार्ग से भटक जाते हैं तब भी उसकी करुणा हमारे लिए है। जब हम उसे प्रेम नहीं करते तब भी उसकी करुणा हम सदा की है। आइए इस यीशु नाम को हम धन्यवाद दें, उसके किए हुए उपकारों को याद करें। इस समय हम यीशु के नाम को ऊंचा उठाएंगे अपने जीवन में, और जब हम यहाँ पर और हमारे परिवार अगर हमारे साथ नहीं है तो हम उनको भी याद करते हुए यीशु के नाम हम उन पर लगाएं। यीशु के नाम में मुक्ति है, यीशु के नाम में चंगाई है, यीशु के नाम में छुटकारा है। वचन कहता है नीति वचन में, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है।
नीति वचन 18:10 में यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। मेरे प्रियो, जब हम सुरक्षा की ओर, जब हम अपने जीवन में सुरक्षा चाहते हैं तो हम किस ओर भागते हैं, हमारा जीवन किस ओर मुड़ता है। वचन कहता है यीशु का नाम दृढ़ गढ़ है, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसकी तरफ भागता है और सुरक्षा पाता है। आइए हम इस नाम पर हम अपना स्थान प्राप्त करें, यीशु के नाम की ओर दौड़ें। वचन कहता है आकाश के नीचे और सब मनुष्य के बीच में कोई नाम नहीं है जिससे वह मुक्ति प्राप्त करे सिवाय यीशु के नाम से। इस यीशु के नाम को हम ऊंचा उठाएं। अपने परिवार में इस स्थान पर, इस जगह पर हजारों स्वर्गदूत हमारे साथ उपस्थित हैं। आइए हम उनके साथ मिलकर यीशु के नाम का जय जयकार करें, क्योंकि उसका नाम बचाने वाला नाम है, उसका नाम चंगाई देने वाला नाम है, उसका नाम मुक्ति देने वाला नाम है। आकाश के नीचे मनुष्य के बीच में और कोई नाम नहीं है जिससे वे मुक्ति प्राप्त करें सिवाय यीशु के नाम। हम बड़े भक्ति के साथ, बड़े विश्वास के साथ इस नाम को पुकारें और देखें वह क्या चमत्कार हमारे जीवन में करता है। उसकी आराधना करें। Yeshua
हम अपनी अपनी जगह पर खड़े रहें। इस समय पवित्र जल से हमारी आशीष की जाएगी। कोई भी वस्तु आप आशीष के लिए लेकर आए हैं तो इस समय अपने हाथों में ले लें। बीमार लोगों की फ़ोटो आपके घर में अगर आपके पास है तो इस समय ले लें। सभी लोगों को पवित्र जल से आशीष किया जा रहा है। उसके पास
जय जयकार जय जयकार यीशु नाम की गाए हम जय जयकार। सब लोग मिलकर जय जयकार गाए जय जयकार जय जयकार यीशु नाम की गाए हम जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु नाम की गाए हम जय जयकार। वो अपनी रूह से भर दिया अपनी शक्ति मुझको दी ताकि तुम्हें गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया अपनी शक्ति मुझको दी ताकि तुम्हें गवाही तेरे जी उठने की। तो क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार जय जयकार यीशु नाम की गाए हम जय जयकार। सब लोग मिलकर गाए जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु नाम की गाए हम जय जयकार जय जयकार जय यीशु मसीह हमारे बीच में आ रहे हैं। यीशु के आदर में आइए हम उनका गाए हम जय जय। हम सब लोग अपने घुटने में आए जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार के साथ उनको स्वागत करें यीशु नाम की गाए हम जय। सब लोग मिलकर जय जयकार के साथ स्वागत करें जय जयकार जय जयकार यीशु नाम की गाए हम जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु नाम की गाए हम जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु नाम की गाए हम जय जयकार यीशु नाम की गाए हम जय जयकार यीशु नाम की गाए हम जय जयकार। हालेलुया हालेलुया जीवित यीशु की आराधना स्तुति महिमा। आइए सब लोग मिलकर जय जयकार करते हुए यीशु का स्वागत करें। जीवित यीशु की आराधना स्तुति महिमा। हालेलुया 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 जीवित यीशु की आराधना स्तुति महिमा। वो हमारे स्तुति में निवास करने वाला प्रभु है। हालेलुया जय जयकार के साथ उसका स्वागत करें। हालेलुया हालेलुया अपने मुंह को खोल कर कहे यीशु तेरा धन्यवाद। सब लोग मिलकर अपने मुंह को खोल कर कहे यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरा जय जयकार हो। यीशु तू महान है सर्वशक्तिमान है क्योंकि तेरी करुणा सदा की है यीशु। हालेलुया तेरी करुणा सदा की है यीशु। इस महामारी में भी तेरी करुणा सदा की है तेरे जीवन में मेरे परिवार में। हालेलुया हम अंगीकार करते हैं कि यीशु ही प्रभु है। अंगीकार करते हैं कि यीशु ही प्रभु है। यीशु ही वह नाम है जो सर्वश्रेष्ठ नाम है। हालेलुया 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 क्योंकि उसके पास जो भी आता है वह उसको अपनाता है। उसके पास जो भी आता है वह उसको अपनाता है। उसके पास जो भी आता है वह उसे अपनाता है। बाइबल में हम पढ़ते हैं जक्कई के बारे में। जक्कई एक छोटे कद का मनुष्य था। जक्कई नाम का मनुष्य बहुत कद में छोटा था। एक दिन यीशु वहाँ से गुजर रहे थे और जक्कई उनको देखना चाहता था, लेकिन कद में वो छोटा था और भीड़ में नहीं घुस पाता। तो वह पेड़ पे चढ़कर यीशु को देखने गया। उसको इतनी इच्छा थी यीशु को देखने की कि वह पेड़ पे चढ़ गया। पेड़ पे चढ़कर उसने यीशु को देखना चाहा। मेरे प्रियो यीशु आज हमारे बीच में है। हम लोग कितने ही उत्साहित हैं उसको देखने के लिए। क्या हम सच में यीशु को देखना चाहते हैं? क्या हम सच में उसको मिलना चाहते हैं? उसके पास जो भी आता है वो उसको अपनाता है। अपने पवित्र लहू से वह हमें धोता है। आकाश के नीचे मनुष्य के बीच में और कोई नाम नहीं है जिससे वे मुक्ति प्राप्त करें सिवाय यीशु के नाम से। आइए बड़ी भक्ति के साथ उसके सामने हम बैठे।
उसकी आराधना करते हुए कहे, यीशु तू महान है, यीशु तेरा धन्यवाद हो। सब लोग मिलकर आवाज़ उठाकर कहे, यीशु तेरा धन्यवाद हो, यीशु तेरा धन्यवाद हो, यीशु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरी आराधना स्तुति महिमा। हालेलुया, हालेलुया। जीवित यीशु की आराधना स्तुति महिमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीवित यीशु की आराधना। हालेलुया, स्तुति आराधना महिमा महिमा महिमा। यीशु की करुणा सदा की है, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है मेरे जीवन में, मेरे परिवार में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीवित यीशु की आराधना स्तुति महिमा महिमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए माँ मरियम से प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। सभी लोग एक क्षण के लिए आंखों को बंद करें, शांत हो जाएं, अपनी चिंताओं को प्रभु के सामने समर्पित करें। सभी व्याकुलता को प्रभु के सामने समर्पित करें, शांत हो जाएं। हमारे अंदर जो भी उथल पुथल हो रही है वो प्रभु के सामने शांत करें। हर बेचैनी को प्रभु को दे। सब कुछ को संभालने वाला, पूरे संसार को संभालने वाला प्रभु यीशु हमारे सामने है। हमारी नज़र, हमारी मन की आंखें उसी पर टिकी रहे, हमारे विचार उसके बारे में सोचते रहें और कुछ भी नहीं। मेरे पीछे दोहराएं, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि तू मेरे सामने रोटी के रूप में उपस्थित है। मैं विश्वास करता हूँ कि रोटी में तू ही उपस्थित है। हे प्रभु यीशु, स्वर्ग से उतरी रोटी तू ही है। तो जो तुझे ग्रहण करता है वो अनंत जीवन प्राप्त करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं एक पापी हूँ, मैं पाप में जीता हूँ। हे प्रभु यीशु, तू मेरे लिए क्रूस पर मरा है। हे प्रभु यीशु, अपने क्रूस के लहू से मुझे धो डाल, मुझे पवित्र बना, मेरे पापों को क्षमा कर। प्रिय भाई बहनों, एक क्षण के लिए आंखों को बंद करके हमें अपनी गलतियां का अच्छा एहसास है। हम जानते हैं कि हमने कहाँ गलती की है। उन गलतियों को प्रभु के सामने स्वीकारें। विनीत हृदयों को प्रभु प्रेम करता है। विनीतों को उठाने वाला परमेश्वर है। विनीत बने उसके सामने, अपने छाती को पीट कर कहे, मैं एक पापी हूँ। हृदय में हम इस बात को दोहराएं, किसी को सुनाने के लिए नहीं, अपने हृदय में हम प्रभु से कहें, प्रभु मैं एक पापी हूँ, मुझ पर करुणा कर, मुझ पर करुणा कर। अंधे जकई ने पुकारा, हे प्रभु मुझ पर करुणा कर, दाऊद के पुत्र मुझ पर करुणा कर, और प्रभु ने उसकी आवाज सुनी। करुणा की प्रार्थना कभी भी प्रभु तिरस्कार नहीं करता है, अनसुना नहीं करता है। सब लोग मिलके मेरे पीछे बोलेंगे, हे प्रभु यीशु,
मुझ पापी पर करुणा कर। हे प्रभु यीशु, मुझ पापी पर करुणा कर। हे प्रभु यीशु, मुझ पापी पर करुणा कर। हालेलुया। आंखों को खोलें, मेरी तरफ देखें। सभी लोग एक दूसरे को हाथ जोड़कर जय यीशु बोले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, आप सत्संग में आए हैं। सत्संग में जब यहाँ बैठे हैं, प्रभु आपके जीवन में काम कर रहे हैं। आप विश्वास करते हैं? जो विश्वास करता है वो प्रभु की महिमा देखेगा। कौन प्रभु की महिमा देखेगा? सब लोग नहीं, सब लोग नहीं। कौन लोग? जो विश्वास करता है। क्या विश्वास करता है? कि प्रभु यहाँ पर उपस्थित है, प्रभु मेरी आवाज को सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की आवाज को सुनने, उससे कृपा प्राप्त करने के लिए हमें अपने आप को विनीत बनाना जरूरी है। हम पापी हैं, इसको एहसास हमारे हृदय में होना है। हम में से कोई भी, ये सच्चाई है ना, ये सच्चाई है कि हम लोग पापी हैं। सही है कि नहीं? हम सब ने पाप किया है। यहाँ पर कोई नहीं है, स्टेज में जो खड़े हैं या स्टेज में जो बैठे हैं, आप लोग जो बैठे हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसने पाप नहीं किया है। हम सब पापी हैं। हम पापी हैं और हम अपने पापों से अपने आप नहीं निकल सकते। पाप उस दलदल की तरह है जिसमें आप हाथ पैर मारेंगे तो और फंसते जाएंगे। उस पाप के कीचड़ से, उस पाप के दलदल से बचाने के लिए यीशु इस संसार में आए। और हम जब ये स्वीकार करते हैं कि प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, प्रभु तू मुझे बचा। अगर मैं आपसे कहूं कि आप पापी हैं, या आप मुझसे कहें कि तुम पापी हो, तो मैं लड़ने को आऊंगा आपसे। लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके हृदय में कहता है कि तुम पापी हो, हम तभी कह सकते हैं कि मैं पापी हूं। सच्चाई से हम अपने पापों को तभी स्वीकार कर सकते हैं जब ईश्वर की आत्मा हमारे हृदय में काम कर रही है। अगर आप यहां पर सच्चाई से ये कह पा रहे हैं कि मैं एक पापी हूं, प्रभु मुझ पर करुणा कर, सिर्फ शब्द नहीं, प्रभु हृदय देखने वाला है। तो आप अगर हृदय से कह पा रहे हैं तो ये पक्की बात है कि प्रभु की आत्मा आपके हृदय में काम कर रही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज संसार में ये बड़ी महामारी फैली हुई है और हम लोग दिल्ली शहर में बहुत सारे लोग आज बीमार हैं। आज बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है। चारों तरफ ये महामारी है, लेकिन इस महामारी के बीच में भी मनुष्य ने पाप करना या गलत काम करना नहीं रोका है। रोका है? चोरी में कोई कमी नहीं है, झूठ बोलने में कोई कमी नहीं है, एक दूसरे के तंग करने में, परेशान करने में, यहां तक हत्या करने में भी कोई कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने हृदय में पश्चाताप की ओर नहीं बढ़ रहे। जब तक हम पश्चाताप नहीं करेंगे, हम प्रभु से कृपाएं नहीं प्राप्त कर सकते। प्रभु को हम नहीं ठग सकते, वो हमारे हृदयों को परखने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस महामारी ने अगर हमारे घुटने नहीं मोड़े, इस महामारी ने अगर हमारे हाथ नहीं जोड़े, इस महामारी ने हमारे दुखों में हमें प्रार्थना करना नहीं सिखलाया, तो शायद हम अपने जीवन में कभी भी प्रार्थना करना नहीं सीखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमें करुणा का ईश्वर है। हम जब उससे करुणा मांगते हैं, करुणा सिर्फ हमारे परिस्थितियों से निकलने के लिए नहीं है, करुणा हमारे जीवन को बदलने के लिए। हम जब प्रभु से करुणा मांगते हैं, अपने जीवन को बदलने के लिए करुणा मांगते हैं, ताकि हमारा जीवन उसकी इच्छा के अनुसार हो सके। बहुत सारी चीजें हैं हमारे जीवन में जो उसकी इच्छा की नहीं है। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद जानते हैं। उन चीजों को हम कब बदलेंगे? अगर आप कह रहे हैं कि कल मैं अपने जीवन को बदलूंगा, तो वो कल कभी नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
इसीलिए संत पौलुस कहते हैं मुक्ति का दिन आज है, आज मुझे तय करना है, कल बहुत देर हो जाएगा। कल किसने देखा है? हम में से पता नहीं कितने लोग कल जीवित रहेंगे। इसीलिए आज अभी हमें तय करना है कि हमें प्रभु के पास आना है या नहीं। मृत्यु के बाद पश्चाताप नहीं है भाई बहन। हम मृत्यु के बाद अपने पापों से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते। हम जैसे जीते हैं वैसे ही हम मरेंगे। लेकिन जो प्रभु में विश्वास करता है, यीशु क्या कहता है? जो तो मुझ में विश्वास करते हो वो मर भी जाओगे तो भी जियोगे। हालेलुया, हालेलुया। मृत्यु का डर विश्वासी के जीवन में नहीं है। क्यों? क्योंकि मरने पर हम यीशु से मिलेंगे। जीवन के बाद क्या होने वाला है? लोग कहते हैं कि मैं फिर से जन्म लेकर आऊंगा। नहीं, कई लोग विश्वास करते हैं कि हम किसी और जानवर की तरह बन के आएंगे। इस जीवन में अगर अच्छे से नहीं जिए तो कुछ और जानवर बन के। नहीं, मृत्यु के बाद हमारा न्याय होगा। हम प्रभु के सामने पेश किए जाएंगे और हमारे जीवन का तय किया जाएगा कि हम प्रभु के साथ रहेंगे या प्रभु से दूर रहेंगे अनंत रूप से। प्रभु से अनंत रूप से दूर रहना नरक है और प्रभु के साथ रहना स्वर्ग है। ये चयन हम इस संसार में करते हैं भाई बहन। इस संसार में हमें चयन करना है कि क्या मैं प्रभु के साथ रहना चाहूंगा। कई लोग सोचते हैं मैं अपनी जवानी में जो मर्जी मैंने करूंगा, मुझे जहां जाना है मैं वहां जाऊंगा, जो करना है मैं करूंगा, जो गलत है मुझे पता है फिर भी मैं उसको करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं बुढ़ापे में अपने जीवन को बदल लूंगा। प्रिय भाई बहनों, किसने देखा है पाप कर कर कोई व्यक्ति जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाता है, उसने कभी बुढ़ापा नहीं देखा। इस महामारी ने आपको पकड़ लिया और आपकी बीमारी बढ़ गई और आप नहीं बच पाए, आपने पश्चाताप करने का मौका नहीं मिला तो पश्चाताप को हमने कल के लिए नहीं रखना है। हमें अपने जीवन को आज प्रभु को समर्पित करना है, आज और अभी समर्पित करना है और यह कहना है प्रभु मैं अपना जीवन तुझे समर्पित करता हूं। जिन पापों को आपने किया है वो आपको मालूम है, उसको प्रभु के सामने स्वीकार करना है और कहना है प्रभु सच्चाई से मैंने ये गलत किया है। पाप में क्षण भर का सुख होता है लेकिन जीवन भर की ग्लानि होती है। पाप करके कोई व्यक्ति खुश नहीं रह सकता, पापी व्यक्ति सो नहीं सकता, पापी व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि ये सब पाप का परिणाम है। पाप का परिणाम सिर्फ आप पर नहीं है, आपके परिवार पर है, आपके संतान पर है। क्यों आप अपने जीवन में आपका पाप क्यों आप अपने परिवार के सदस्यों में बांटना चाहते हैं? क्यों आप अपना जीवन के जो परेशानी है वो अपने बच्चों को देना चाहते हैं? आज अपने जीवन को प्रभु की ओर मोड़िए, प्रभु की ओर अपने नजर उठाइए। अपने जीवन में जो कुछ आपके साथ हुआ है उसको प्रभु को समर्पित करिए। आज मनुष्य जानवर से भी बदतर हो गया। पिछले दिन मुझे कोई बता रहा था, एक व्यक्ति रोज आकर अपने पत्नी से झगड़ा करता था, रोज। 3 बच्चे हैं उसके, बड़ी वाली बेटी करीब 11 साल की है। रोज झगड़ा करता है, पी के आकर झगड़ा करता है और रोज ये कहता है कि मैं तुझे मार डालूंगा। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? पति कह रहा है अपनी पत्नी से। पति ने शादी इसलिए की है ताकि वो उसको जीवन दे सके, लेकिन वही पति अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तुझे मार डालूंगा। और ये जो कहता है रोज कहता है। एक दिन इसने अपने 11 साल की लड़की, सच्ची घटना है ये, 11 साल की लड़की को बाजार लेकर गया अपने साथ और उसने एक हंसिया खरीदा। हंसिया समझते हैं, जिससे घास काटते हैं ना, एक हंसिया खरीदा, चाकू जो सी के शेप में होता है, जो चाकू होता है ना, हंसिया। वो हंसिया खरीदा इसने और खरीदते समय अपनी बेटी से, 11 साल की बेटी से कह रहा है इसी से मैं तेरी मां को मारूंगा। तो बच्ची सोच रही है रोज बोलते हैं पापा, रोज बोलते हैं।
तो कोई मतलब उसको कोई सीरियसली नहीं लिया। शाम को यह आदमी घर आता है पीकर, आकर चीखने चिल्लाने लगता है रोज की तरह। कहता है मुझे भूख लगी है। तो एक 11 साल की बिटिया उसको खाना निकाल के देती है। खाना निकाल के खाना खाता है ये आदमी। उसके बाद उससे पूछा तुम्हारी माँ कहाँ है? तो कहती है छोटा वाला बच्चा 1 साल का भी नहीं है, उसको दूध पिला रही है, सो रही, लेटी हुई। उस हालत में यह आदमी उस औरत का अपनी पत्नी को जाकर उठाता है, उसके बाल खींचता है और बच्चों के सामने उसी हंसिया से गला काट देता है। आप जरा सोचिए, जब ये बच्चे चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उन पर भी वार करता है। एक 11 साल की लड़की जो है उसके पैर पर वार करता है, उसका पैर टूट जाता है यहां से। वो चीखती है, चिल्लाती है, कोई नहीं आस पड़ोस में, कोई नहीं। वो इस पैर को घसीट कर करीब 500 मीटर दूर किसी का घर है, उस घर में जाके, पैर ऐसा है इसका, कटा हुआ पैर है, उसको लेकर वो उधर उस घर पे जाकर दस्तक देती है। तब लोग आते हैं, देखते हैं, तब तक तो मां मर चुकी है। इस बच्चे का पैर कट गया है, उसको लेके अस्पताल जाते हैं। आज ये तीनों बच्चे, पिता कहाँ है? जेल में पड़ा है। बच्चे कहाँ हैं? सिस्टर लोग संभाल रही है। इस लड़की का पैर अभी भी ठीक नहीं हुआ है, इतने साल ये घटना हुई। जब मैंने ये बात सुनी, मैंने सोचा मनुष्य इतना निर्दय हो सकता है? जब हम अपने जीवन में गलतियों को अनदेखा करते हैं, हमारा हृदय कठोर हो जाता है। भाई बहनों, शैतान ने क्या कहता है? यीशु कहता है शत्रु इसलिए आता है ताकि वो हमें मारे, हत्या करने, चोरी करने और हमारे जीवन को बर्बाद करने के लिए आता है। लेकिन मैं इसलिए आया ताकि मैं तुम्हें जीवन दे सकूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम शायद हंसिया लेकर अपने जीवन साथी को मारे ना, हम अपने जिससे हमारा बनता नहीं है उसको मारे ना, लेकिन ये सोच अगर हमारे हृदय में है कि मैं किसी को मारना चाहता हूं, वचन कहता है जो अपने भाई से नफरत करता है वो हत्यारा है। प्रभु हमें बुला रहा है भाई बहनों, इस परेशानी के समय में, इस दुख के समय में हमारे जीवन को, हम इस परेशानी को हटा नहीं सकते, लेकिन हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। हम उन लोगों को क्षमा दे सकते हैं जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है। हम उन लोगों से क्षमा मांग सकते हैं जिन्हें हमने चोट दिया है अपने शब्दों से, अपने कर्मों से। अगर हम ये करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो हम प्रभु से आशीष कैसे प्राप्त कर सकते हैं? और उस आशीष का फायदा क्या है? प्रभु देना चाहता है, लेकिन हमें अपने जीवन को बदलना है भाई बहनों। और आज, अभी, इसी क्षण हमने तय करना है कि जिस तरीके से मैं जिया हूं उस तरीके से मैं नहीं जीऊंगा। यहां से जब हम वापस जाएंगे मेरा जीवन बदलेगा। और क्योंकि आदत है, कई सालों से करते आ रहे हैं, एकदम से चेंज नहीं आएगा। लेकिन उस समय प्रभु की कृपा मांगनी है, प्रभु से कहना है प्रभु मुझे सहायता दे ताकि मैं तेरे वचनों के अनुसार जी सकूं, मैं उसको क्षमा दे सकूं जिसने मुझे चोट पहुंचाई है। जब तक हम ये नहीं करते, हम यीशु से आशीष नहीं प्राप्त कर सकते। अगर आशीष मिल भी गई तो वो हमारे भलाई के लिए नहीं होगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु आपको बचाने और मुझे बचाने के लिए आया है, सिर्फ परेशानियों से नहीं, पाप से। कोरोना से बड़ी बीमारी है पाप। उस पाप से बचाने के लिए यीशु इस संसार में आया है। उसने सलीब पर अपनी जान इसलिए दी ताकि उस लहू से, जो उसका लहू बहा, उस लहू से हम अपने पापों से छुटकारा पा सके। बहुत आसान है भाई बहनों छुटकारा पाना। हमने यीशु के पास आना है, उस सलीब के सामने आना है, विश्वास में घुटने मोड़कर प्रभु से कहना है प्रभु मैं एक पापी हूं, मैंने गलत किया है, अपने लहू से मुझे धो डाल प्रभु,
पश्चाताप के आंसू बहाने हैं, सच में हृदय से प्रार्थना करना है, आपको प्रभु नया जीवन प्रदान करेगा। वचन कहता है जो यीशु में है वो एक नई सृष्टि है, आपका जीवन बदल देगा। आप देखेंगे आपके जीवन में, आप अपने जीवन को एक बार यीशु को समर्पित करके तो देखिए, उसके हाथों में दे दीजिए, कहिए मैं एक पापी हूं प्रभु, मुझे बदल दीजिए, मुझे क्षमा दीजिए और मुझे बदल दीजिए। प्रभु आपको बदलेगा, आपके जीवन को बदलेगा, आप बदलेंगे, आपका परिवार बदलेगा। हम दूसरों को बदलना चाहते हैं, लेकिन प्रभु ने हमें बदलने की कृपा दी है। हम दूसरों को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने आप को बदल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशना ग्रंथ, बाइबल का आखिरी जो ग्रंथ है, उसके 3 अध्याय 19वें वचन में इस प्रकार से लिखा गया है, ध्यान से सुनेंगे। मैं जिन सबों को प्यार करता हूं उन्हें डांटता और दंडित करता हूं। मेरे पीछे दोहराएंगे, मैं जिन सबों को, हाथों को उठा के, मैं जिन सबों को प्यार करता हूं उन्हें दंडित करता हूं और उन्हें डांटता हूं। प्रभु कह रहा है, प्रभु एक पिता है, उस पिता के अधिकार से प्रभु कह रहा है हम पड़ोसी के बच्चे को नहीं डांट सकते, हम अपने बच्चों को डांट सकते हैं। और वो प्रभु हमसे आज कह रहा है जिन्हें मैं प्यार करता हूं उन्हें डांटता हूं और उन्हें दंडित करता हूं। प्रभु का दंड हमें उसके पास आने के लिए न्योता देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उत्साही बनो। इसलिए क्या बनो? निराश मत हो जाओ, दुखी मत हो जाओ कि प्रभु डांट रहा है या प्रभु आपको दंडित कर रहा है, आपके जीवन में दरवाजे बंद कर रहा है। लेकिन उल्टा प्रभु कह रहा है यहां पर उत्साही बनो और पश्चाताप करो। उत्साही बनने के लिए परमेश्वर बुला रहा है हमें। अगर हमारे जीवन में आशा नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि ईश्वर नहीं दे रहा। शैतान नहीं चाहता कि आपके जीवन में आशा हो। ईश्वर उत्साह देने वाला ईश्वर है, आपके जीवन में नई स्फूर्ति देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे जीवन में जब क्लेश आता है, परेशानी आती है, दुख आता है, बेचैनी आती है, हमें निराश नहीं होना है, उत्साह नहीं खोना है। अगर उत्साह खो गए तो शैतान वहां पर सफल हो गया। अगर आपने उत्साह नहीं खोया तो आप यीशु के विजयी ठहरा रहे हैं। बाइबल में एक व्यक्ति है पुराने विधान में, उसका नाम है आयूब, इंग्लिश में जोब कहते हैं। उसके पास सब कुछ था, धन दौलत थी, पैसा था, जानवर थे,